सो हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे डे 4 और डे 5 का फॉलो। ठीक है। जैसे अभी आपने सीखा पहले लास्ट मीटिंग में डे 1 डे 2 डे 3 का फॉलो कैसे करना है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे, डे 4 और डे 5 का फॉलो कैसे करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अपनी स्क्रीन पे चलते हैं, वहीं मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ क्या करना है कैसे करना है। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हम आ गए स्क्रीन पे। अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया। अभी तक हमने ये सीख लिया डे 1 का फॉलो, डे 2 का फॉलोअप मैंने आपको लास्ट में भी बताया था। ठीक है। ऐसा एक सर्कुलर शेप में हमारा होता है प्रॉपर 5 डेज का प्रोसेस। ठीक है। अभी तक उसने क्या क्या देख लिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लास्ट मीटिंग में मैंने आपको ये तीनों चीजें सिखा दी कि डे 1 पे क्या बात करनी है, डे 2 पे क्या बात करनी है, डे 3 पे क्या बात करनी है। 3 दिन वो आपके साथ पर्सन अभी तक पहुंच चुका है। ठीक है। अभी तक आपके साथ वो इंसान तीसरे दिन तक सीख चुका है काम। ठीक है। सक्सेस टेस्टिमनीज तक पहुंच चुका है। अब टेस्टिमनी के बाद उसको अभी तक कोई अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे लेवल्स क्या होते हैं, सीसीज क्या होते हैं, कैसे सीसीज होते हैं। अभी तक उसको का एग्जैक्टली पता नहीं है। अब मार्केटिंग प्लान में उसको प्रॉपर्ली सिखाया जाएगा कि काम कैसे करना है, पैसा कैसे आता है, कितनी इनकम आती है, किस लेवल पे कितना पैसा है, और लेवल्स क्या क्या होते हैं। एएस लेवल क्या होता है, सुपरवाइजर लेवल क्या होता है, एएम होता है, मैनेजर होता है, सारे लेवल्स उसको पता चलेंगे, इनकम पता चलेगी। ठीक है। और लाइसेंस क्या होता है इस बिजनेस के अंदर लेने के लिए, वो सारी चीज उसको अच्छे से पता चलेंगी। उसके लिए इसको क्या लगाना पड़ेगा, मार्केटिंग प्लान। ठीक है। तो मार्केटिंग प्लान देंगे, और मार्केटिंग प्लान के साथ ही, इसके बीच में नहीं लिखा मैंने, इसके साथ एक सेशन आता है, डाउट सेशन। ठीक है। ओके। ये 5 डेज के प्रोसेस के अंदर ही आता है, बट एक टास्क में आ जाता है वो अलग से। ठीक है। इसमें नहीं लिखा हुआ, एक साथ ही सेशन है ना डाउट सेशन, उसमें उसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। जैसे उसके डाउट्स क्लियर हो गए, मार्केटिंग प्लान पे लगा लिया, फिर उसके साथ में उससे क्या बात करनी है, कैसे डील करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। फिर ये 2cc वाला सेशन हमने देखना है। 2cc वाले सेशन को बोलते हैं लेवल अप सेशन। क्या कौन सा सेशन होता है, याद रख लो, लिख लो कहीं पे। जिसमें 2cc की प्रॉपर क्लैरिटी मिलती है ना, उसको बोला जाता है लेवल अप सेशन। क्या बोला जाता है, लेवल अप सेशन, जिसमें प्रॉपर इसको सीसी की क्लैरिटी मिल जाती है। क्लियर है। ठीक है। अब इतना हो गया। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। अब आते हैं हम डे 4 पे। डे 4 पे मार्केटिंग प्लान भेज दिया, मार्केटिंग प्लान उसने लगा लिया। मार्केटिंग प्लान के बाद 2-3 घंटे का गैप लिया, फिर उसको डाउट सेशन लगा दिया। डाउट सेशन में उसके सारे डाउट्स क्लियर हो गए कि यहाँ पे हमें कोई प्रोडक्ट्स नहीं बेचने, सेल नहीं करना, कन्विंस नहीं करना, किसी को घर कर नहीं जाना, कुछ भी ऐसा नहीं करना। ये उसको डाउट सेशन तक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। बट स्टिल अभी तक उसको ये नहीं पता आगे 2cc कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है। तो अभी मार्केटिंग प्लान हो गया, डाउट सेशन हो गया। ठीक है, एक पर्सन का। अब उससे क्या बात करनी है, कैसे डील करना है, अब सीखते हैं आराम से। ठीक है। डे 4 फॉलो। बात करनी है, पहला पॉइंट कॉल पे। टेक्स्ट पे बात नहीं करनी है, मैसेज मैसेज नहीं खेलना है कि वो व्हाट्सएप पे भेज रहा है, आप आगे व्हाट्सएप पे उसके डाउट्स क्लियर कर रहे हो। वो आपको व्हाट्सएप पे पूछ रहा है, यार इसमें ऐसा करना है, वहां पे मैम ने ऐसा बताया है, या वहां पे सर ने ऐसा बताया है। तो आप आगे से उसको चैट पे बोल रहे हो। अगर कोई पर्सन आपको चैट पे डाउट भी शेयर करता है, तो आपने वहां पर कुछ सिंपली बोलना है कि मैं आपको विद इन 5 मिनट्स कॉल करता हूँ, डोंट वरी, आपके मैं सारे डाउट्स कॉल पे क्लियर करता हूँ। कभी भी कोई पर्सन आपको चैट पे अगर पूछे भी, तो आपने उससे अपॉइंटमेंट या फिर कॉल फिक्स करने की ही कोशिश करनी है, चैट पे समझाने की कोशिश नहीं करनी है, टेक्स्ट पे समझाने की कोशिश नहीं करनी। बोलो कोई बात नहीं, मैं आपको विद इन 10 मिनट्स में कॉल करता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, 10 मिनट के अंदर कॉल करो। क्योंकि बात जब करते हो ना पर्सन टू पर्सन ओवर द कॉल, तो समझ आता है। क्योंकि कई बार पर्सन टेक्स्ट पे बोल कुछ रहा होता है, हम कुछ और इंटरप्रेट कर लेते हैं, हम कुछ और इसकी बात का मतलब निकाल लेते हैं। तो ताकि हम एक पर्सन का ओवर द कॉल उसके डाउट्स क्लियर कर पाए, तो कॉल पे बात करनी है, टेक्स्ट पे बात नहीं करनी है। पहला पॉइंट। सेकंड, अब उस पर्सन ने मार्केटिंग प्लान लगा लिया, डाउट सेशन लगा लिया। ठीक है। अब उसको किसके लिए लेके जाना है, लेवल अप के लिए, क्योंकि अब उसका लेवल अप ही बचा है। ठीक है। अब उसको पता चल गया कि भाई इनकम कैसे आ रही है, कैसे नहीं आ रही है। ठीक है। तो कॉल पे बात क्या करनी है आपने, मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ लेवल अप पे कैसे लेके जाना है। कॉल पे क्या बात करनी है, सिंपली, भाई आपने मार्केटिंग में लगाया पूरा कि नहीं लगाया, हाँ जी भाई लगाया, अच्छा क्या समझ आया उसमें, हाँ जी भाई वो बता रहे थे लेवल्स होते हैं, तो उसी लेवल होता है। ठीक है, मैम बता रहे थे वहां पे। ठीक है। सुपरवाइजर लेवल होता है। अगर वो नहीं बता रहा है, ऐसी अगर आपको ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से उसको बोलो, अच्छा भाई आपको लेवल समझ आए, आज आपको मार्केटिंग प्लान में मैम ने या सर ने, जो जिनका भी सेशन होगा वो, ठीक है, आपको अच्छे से बताया होगा कि लेवल्स कैसे होते हैं, है ना, कौन कौन से लेवल फॉरएवर के अंदर होते हैं। एएस लेवल होता है, सुपरवाइजर लेवल होता है, एएम होता है, मैनेजर होता है। लेवल समझ आए, हाँ हाँ यार लेवल समझ आए। अच्छा इनकम कैसे आती है, पैसा कैसे आ रहा है, समझ आ रहा है,
हाँ हाँ भाई समझ आया। ठीक है यार, सेशन प्रॉपरली पूरा लगाया था ना, कोई ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ छोड़ के लगा रहे थे, है ना। ये भी चीज उससे क्लियर करनी है, ठीक है। और बाकी भाई पता लगा कि भाई कितनी बड़ी इनकम है, मैनेजर लेवल पे कितनी बड़ी इनकम है। मैनेजर लेवल पे एक पर्सन की 1 लाख की इनकम होती है। और वहां पे मैम ने बताया भी होगा सेशन में कि पैसिव इनकम का कंसेप्ट होता है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम, है ना। हमें यहाँ पे क्या करनी है, पैसिव भी लेनी है, एक्टिव भी लेनी है, दोनों तरह की इनकम हम ले सकते हैं, है ना। तो कितना बड़ा मार्केटिंग प्लान है, कितना बड़ा सिस्टम है। तेरे को पता है ये सिस्टम 160 देशों में सेम है, 160 प्लस कंट्री में सेम सिस्टम काम करता है फॉरएवर का। ठीक है, हर बंदा ऐसे काम कर रहा है फॉरएवर में, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये सेम सिस्टम तेरे को मिला, मेरे को मिला। ठीक है, तो भाई ये सेम सिस्टम हमारे सीनियर लेके भी ग्रो किए हैं, तो इस तरीके से आप उसको बोल सकते हो। फिर आप उसको बोलो, तेरे को मैंने डाउट सेशन भेजा था, तो डाउट सेशन में भाई तेरे को क्या समझ आया, है ना। जैसे भी आप बात करते हो, मैं आपको तेरे को करके एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसको आप करके बात करो, आप करके बात करो कि भाई आपको डाउट सेशन में क्या समझ आया। ठीक है, आपको वो क्लियर हुआ कि आपको डाउट सेशन में बताया था कि हमें यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स नहीं सेल करने, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया अब? हाँ हाँ मैम, हाँ भाई अभी क्लियर हो गया। अच्छा, आपको ये क्लियर हुआ कि हमें यहाँ पे किसी को कन्विंस नहीं करना डाउट सेशन में? हाँ हाँ क्लियर हो गया। अब तो कोई डाउट नहीं है माइंड में? हाँ हाँ अब तो नहीं है। अब वो ऑटोमेटिकली लेवलअप मांगेगा आपसे, क्यों? क्योंकि मार्केटिंग प्लान में लेवल अप के बारे में बताया गया है, मार्केटिंग प्लान में अच्छे से बोला गया है कि लेवल अप मिलेगा। अब वो वैसे आपको खुद ही पूछेगा भाई मुझे लेवल अप दो, तो लेवल अप कैसे देना है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे, मेक अर्जेंसी फॉर लेवल अप, अर्जेंसी क्रिएट करके लेवल अप देना है। ऐसे नहीं कि उसको ऐसे सेशन भेज दिया, जैसे आप बाकी सेशन भेज रहे थे इसमें कैजुअल इतना नॉर्मली, लेवल अप आपने ऐसे ही नहीं भेज देना, क्योंकि लेवल अप में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेवल अप ही मेन है। तो उसको पहले वैल्यू क्रिएट करो, थोड़ी लेवल अप सेशन की, थोड़ी हाइप क्रिएट करो, थोड़ी अर्जेंसी क्रिएट करो। कैसे क्रिएट करनी है? सिंपल सी चीज बोल सकते हो कि भाई अभी मैं जो तेरे को लेवल अप सेशन भेजूंगा ना, कल भेजूंगा, उसी दिन में कल तेरे को भेजूंगा लेवल सेशन, क्योंकि आज उसने 2 सेशन ऑलरेडी लगा दी, मार्केटिंग प्लान भी लगा दिया, डाउट सेशन भी लगा दिया। अब इतना पर्सन एक दिन में नहीं सुनता, ठीक है, और वो सुनेगा भी तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा यार, इतने सेशन एक ही दिन में। तो आपने उसको हाइप कैसे क्रिएट करनी है कि भाई अब मैं आपको एक लेवल अप सेशन भेजूंगा, उसके सिर्फ 20 स्लॉट्स होते हैं, सिर्फ 20 लोगों को या 25 लोगों को ही वो सेशन मिलता है लेवल अप सेशन, सिर्फ 20 से 25 लोगों को। उसके लिए पहले तेरा स्लॉट आना चाहिए, तो लिस्ट आ जाएगी मेरे पास सीनियर से शाम तक, उसमें अगर तेरा नाम होगा तो तुझे लेवल अप सेशन कल मिल जाएगा। ठीक है, अगर उसमें तेरा नाम आ गया तेरे को लेवल सेशन मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक तो तू मेरे साथ काम सीख रहा है 3-4 दिन से, 5 दिन से। अभी अगला जो सिलेक्शन है ना मेन लेवल अप का, वो सीनियर ने करना है, मैंने तेरा सिलेक्शन नहीं करना लेवल सेशन के लिए, मेरा काम यहाँ तक था। मेरा काम तेरे को डे 1 डे 2 डे 3 सिखाने तक था। अब लेवल अप सेशन तेरे को मिलता है कि नहीं मिलता, वो सीनियर डिसाइड करेंगे। ठीक है, कि तूने काम अच्छे से सीखा कि नहीं सीखा। तो फिर आपने इस तरीके से उसको बोलना कि भाई खाली 20 से 25 स्लॉट होते हैं, तो फिर 3 या 4 घंटे वेट करो। फॉर एग्जाम्पल ये आप बात कर रहे हो शाम के 5 बजे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आप सारी बात शाम के 5 बजे कर, तो आपने उससे लेवल अप सेशन की कब बात करनी है? आपने उसको कम से कम 8 बजे, 2-3 घंटे बाद उसको फिर से फोन करना है कि भाई तेरा लिस्ट में नाम आ गया लेवल अप के लिए। 3 घंटे गैप देके भाई तेरा लिस्ट में नाम आ गया लेवल अप के लिए, बाकी कल तेरे को लेवल अप सेशन में भेजता हूँ, और तू अच्छे से लेवल अप सेशन कंडक्ट करना। उसमें तेरे को सारी क्लैरिटी हो जाएगी, 2CC क्या होता है, 2CC कैसे करना है, 2CC के क्या क्या तरीके होते हैं करने के। ठीक है, कैसे 2CC कंप्लीट होगा, कैसे कैसे वेज होंगे, सारा कुछ ठीक है। फिर अब आप उससे कॉल कट करने से पहले उससे टाइम लेवल सेशन का, ठीक है, अब उसको दिखाना है, अच्छा भाई कल मेरे को तू ये बता, कल तू प्रॉपरली 1.5 घंटा फ्री है, कितने घंटे? 1.5 से 2 घंटे के लिए कब तू प्रॉपर फ्री है? ठीक है, जब तू प्रॉपर लगातार फ्री है, मतलब जैसे तू 12 से 2 बजे तक फ्री है कल, यहाँ से पूछो कल तू दोपहर के 12 से 2 बजे तक फ्री है कि नहीं है? ठीक है, बोलेगा हाँ यार फ्री हूँ। ठीक है, चल कल तेरा 12 बजे मैं लेवल सेशन फाइनल करता हूँ, तेरे को कल 12 बजे सेशन भेजूंगा, और तूने टाइम पे पूरे उसी टाइम पे कंप्लीट करके मेरे को कॉल करना है, आगे मैं तेरे को बताऊंगा ठीक है क्या करना है, कैसे करना है। सपोज वो पर्सन बोलता है मैं 12 बजे फ्री नहीं हूँ, अच्छा तो एक टाइम बता मेरे को। अब सपोज वो बंदा बोलता है भाई मैं 2:30 बजे फ्री हूँ, ठीक है, 2:30 बजे, ठीक है 2:30 बजे फ्री है, पर याद रखना भाई ये नहीं कि तू 2:30 बजे तक सेशन भेजा, तू कंप्लीट करके मेरे को 7 बजे भेज रहा है, 6 बजे बता रहा है, 8 बजे बता रहा है, क्योंकि सेशन खींच के होगा 1 घंटे का, 1 घंटे से ऊपर वो सेशन होगा नहीं लेवल अप। बट ये नहीं है कि तू उसको देखने में 3 घंटे लगा दे, क्योंकि भाई वो खींच के मिलता ही 1 घंटे के लिए है। तो प्रॉपर तेरे को उसी टाइम के लिए वो मिला जाएगा बस, वो तुझे कंप्लीट करके मुझे कॉल कर दे। ठीक है, टाइम फिक्स कर दिया, थर्ड पॉइंट।
पहला पॉइंट कॉल पे बात करनी है, ठीक है, टेक्स्ट पे नहीं करनी। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, लेवल ऑफ सेशन की हाइप क्रिएट करनी है, वैल्यू क्रिएट करनी है, फिर भेजना है, टाइम फिक्स करना है। टाइम फिक्स कर दिया, ठीक है, लेवल ऑफ सेशन भेज दिया अगले दिन, ठीक है। और साथ ही एक चीज बोल लें कि कल तेरी लेवल अप के बाद एक जूम मीटिंग रहेगी, ठीक है। ठीक है, क्या बोलना है, कल तेरी, यहाँ पे ठीक है, कल तेरी लेवल अप के बाद एक जूम मीटिंग रहेगी, ये वाली। देन जूम मीटिंग विद सीनियर आफ्टर लेवल अप सेशन ऑफ 15 से 20 मिनट की। क्योंकि आपने अब उसने जब टू सी समझ लिया, सारे तरीके समझा दिए गए हैं उसको टू सी के, तो वो पर्सन चाहेगा ना भाई मुझे टू सीसी करना है, उसमें कुछ ऑफर वगैरह भी बताए होंगे, तो वो चाहेगा मुझे ऑफर लेना है। अब वो ऑफर आपको सीनियर से दिलवाना है, ठीक है, तो सीनियर से दिलवाने के लिए आपको जूम मीटिंग करवानी पड़ेगी। तो अपने पहले ही उसको बोल देना कि लेवल अप के बाद तेरी 15 से 20 मिनट की जूम मीटिंग रहेगी, तो इसके लिए थोड़ा रेडी रहना पहले ही, ठीक है भाई। तो मैं सर से तेरे पहले ही उसके हिसाब से मैंने टाइम लेना सर से, क्योंकि सर बिजी होते हैं। तो तेरी लेवल अप के बाद तेरी 15 से 20 मिनट के सर के साथ कल मीटिंग रहने वाली है, मैम के साथ मीटिंग रहने वाली है, जो भी सीनियर है। क्लियर है, ठीक है, इस तरीके से आपने उसको बोल के खत्म करनी है बात। क्लियर आ गया, क्लियर हो गया। पहले पहला पॉइंट फिर से रिपीट करता हूँ, बात करनी है कॉल पे, मार्केटिंग प्लान देख लिया, डाउट सेशन देख लिया, ठीक है, बात करनी है कॉल पे, ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है लेवल अप की, ऐसे ही नहीं भेज देनी, स्लॉट की अर्जेंसी क्रिएट करनी है भाई, कम बंदों को सेशन मिलता है ये, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, टाइमिंग फिक्स करने के भाई कितने बजे फ्री है कल, उतने बजे को लेवल सेशन दूंगा। क्लियर है, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट कि कल जब तू लेवल सेशन देखेगा, जैसे तेरे को मैंने 12 बजे का टाइम फिक्स किया, तो 12 बजे तुमने जब सेशन के बाद तुमने 1 बजे तक सेशन कंप्लीट कर लेगा, तो तेरी उसके बाद 15 से 20 मिनट की सर के साथ मीटिंग रहेगी, ठीक है, जिनके साथ आपने थर्ड पार्टी कराई थी पहले, है ना, आपने थर्ड पार्टी कराई थी ना डे 1 के बाद, और पीछे भी आपने थर्ड पार्टी कराई है उनके साथ जूम मीटिंग पे। तो वही उन्हीं सर के साथ आपने, उन्हीं मैम के साथ में फिर से करा देनी है, सिंपल, ठीक है। अगर आपके सीनियर मैम हैं या सर हैं जो भी हैं, ठीक है, उनसे आपने जूम मीटिंग करा देनी है 15 से 20 मिनट की। वो उनको ऑफर दे देंगे, जो भी ऑफर चल रहा होगा सीसी के ऊपर, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद फिर आता है डे 5। अब अगला दिन आ गया, लेवल अप उसने लगा दिया। अब लेवल अप का टाइम फिक्स किया था 12 बजे का, 12 बजे उसने लैपटॉप लगा दिया, ठीक है, 1 बजे उसने आपको कॉल भी कर लिया। और अब आपने उसके क्या करानी है, सीनियर से बात करानी है। सीनियर से बात करा के क्या करनी है, उसको सीनियर क्या देगा, स्लॉट की अर्जेंसी देगा। किसकी एजेंसी देगा, स्लॉट बुक करने की। किसका स्लॉट बुक करना है, टू सीसी का, है ना, क्योंकि अब उसने टू सीसी कंप्लीट करना है ना, मेन पॉइंट तो टू सीसी करवाना ही था ना। तो टू सीसी का हमने उससे स्लॉट बुक करना है, स्लॉट बुक करवाना है टू सीसी का। कैसे करवाना है, आगे बात करते हैं, ठीक है। आफ्टर लेवल अप सेशन, लेवल अप सेशन कंप्लीट करते ही, अब जैसे, अब ध्यान देना ये कब की बात हो रही है, जैसे ही उसने 12 बजे अपने लेवल अप सेशन उसको भेजा था, 1 घंटे का सेशन है, 1 बजे उसने खत्म कर दिया, उसी टाइम आपने कॉल करनी है। क्या करनी है, कॉल करनी है। क्या करनी है, कॉल, ठीक है। 12 बजे सेशन भेजा था, 1 बजे सेशन कंप्लीट हो गया लेवल अप सेशन, सारा कुछ उसको पता चल गया, टू सी होता है, 3 तरीके होते हैं, जो भी होता है, ठीक है, कैसे कैसे होता है, ठीक है, समझ आ गया। फिर आपने कॉल करनी है, बात क्या करनी है, पूरा सेशन अटेंड किया भाई, जो मैं तेरे को सेशन भेजा था लेवल सेशन, आपने पूरा अटेंड किया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या स्टार्ट करना है, टू सीसी के बारे में क्या समझ आया, टू सीसी के बारे में समझ आया, वो बोलता हाँ आया, क्या समझ, टू सीसी क्या होता है, क्या पता लगा तेरे को, जो भी उसने बताया उसके बारे में बात करनी है। कि हाँ जी भाई, 2CC 2000 पॉइंट्स होते हैं, सर ने बताया कि हमें यहाँ पे 40,000 से 42,000 की एक टर्नओवर कंप्लीट करनी होती है, उसके ये तरीके होते हैं, कैसे होता है, वो सारा बता देगा। टू सीसी के बारे में क्या समझ आया, आपने उससे बात कर लेनी है। थर्ड क्वेश्चन आपने पूछना है, प्रॉपर क्लैरिटी मिली कि नहीं। प्रॉपर क्लैरिटी मिल गई कि काम स्टार्ट होता कैसे है, क्या, कैसे काम स्टार्ट करना, और काम स्टार्ट करके क्या मिलेगा हमें यहाँ से, हुई कि अभी भी कुछ डाउट्स हैं, अभी भी बता कोई डाउट्स हैं। फिर फोर्थ सवाल, तेरे को वे समझ आए, वहां पे 2-3 तरीके सर ने बताए होंगे काम स्टार्ट होता कैसे है। तेरे को सेशन में 2-3 तरीके पता लगे होंगे लेवल अप सेशन में, कि काम स्टार्ट कैसे होता है, टू से स्टार्ट कैसे होता है, वो समझ आया, ठीक है, वो बोलेगा। फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना, तेरे को सबसे अच्छा मेथड कौन सा लगा, आपको सबसे अच्छा कौन सा मेथड लगा काम स्टार्ट करने में। वहां पे आपको सबने 2 से 3 मेथड बताए होंगे, आपको कौन सा अच्छा लगा, आपको कौन सा बढ़िया लगा काम स्टार्ट करने के लिए, वो पूछा। देन टेलीफोन जूम मीटिंग, फिर उसको क्या बोलो कि भाई अब आपकी एक जूम मीटिंग होगी, जैसे मैंने आपको कल ही बता दिया था, पहले मैंने आपको बता दिया था कि आपकी जूम मीटिंग रहेगी सर के साथ, है ना, किसके लिए,
ठीक है, उसके काम स्टार्ट करने के रिगार्डिंग कैसे होगा, 15-20 मिनट की जूम मीटिंग रहेगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे उसको दो टाइम दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने 1 बजे आपकी बात हो रही है, आप उसको दो टाइम दे दो यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ बोल दो भाई अभी तेरी आधे घंटे में हो जाएगी 1:30 बजे, या तेरी होगी 2:30 बजे। ज्यादा गैप नहीं डालना, ये याद रखो, यहाँ पे आपको ज्यादा गैप नहीं डालना। ये नहीं कि आप अभी 1 बजे उससे बात कर रहे हो, आप उसके जूम मीटिंग करवा रहे हो शाम के 6 बजे, शाम के 8 बजे, 9 बजे, इतना गैप नहीं देना। क्या पता वो इतने टाइम में किसी अपने फ्रेंड से बात करना शुरू हो जाए, अपने रिलेटिव से सलाह लेना शुरू हो जाए, और लोगों से डिस्कस करना शुरू हो जाए कि भाई 2cc करना है, क्या पता यूट्यूब पे 10 वीडियोस देखना शुरू हो जाए, उसको पता ही नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे भी उसको नेगेटिविटी मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी, नेगेटिविटी मिलेगी, पर व्यूज के चक्कर में आपको पता है लोगों ने नेगेटिव वीडियो ज्यादा बनाई होती है व्यूज के लिए, तो वो भटक जाएगा। आपने इतनी मेहनत की, वो एम कहीं भटक गया। ठीक है, अच्छा खासा वो सीख रहा था काम। ठीक है, उसके बाद सपोज आप किसी फ्रेंड से सलाह ले ली। ठीक है, अब फ्रेंड उसका एक नंबर का मतलब कि बेकार इंसान है, उसने खुद जिंदगी में कुछ नहीं किया, उसको भी उल्टी सलाह देगा, तू भी मत कर कुछ, है ना। तो यहाँ पे आपकी मेहनत हो जाएगी खराब, क्योंकि आप एंड मोमेंट में पहुंच चुके हो, तो आपने सारी मेहनत खराब थोड़ी करनी है। तो आपने जितना जल्दी हो पाए अपने सीनियर से उसकी जूम मीटिंग रखनी है, जितना जल्दी हो पाए। ठीक है, ज्यादा नहीं, अगर आप 1 बजे उससे बात कर रहे हो फोन पे, तो 1:30 बजे टाइमिंग दो, या तो 2:30 बजे का टाइमिंग दो, दो टाइमिंग दो भाई। 1:30 बजे फ्री है कि 2:30 बजे फ्री है, अभी 1:30 बजे करा लेता हूँ आधे घंटे में। तो आपने सर को कॉल करना है, अपने सीनियर को, सर इन पर्सन रेडी है, उसको आप बता दो काम कैसे स्टार्ट करना है। तो देखो मैं नीचे पॉइंट लिखा भी है, मीटिंग शुड बी विद इन नेक्स्ट 4, मतलब मीटिंग अगले जो 4 घंटे होंगे, किसी भी टाइम आप बात कर रहे हो, अगले 4 घंटे के अंदर अंदर मीटिंग होनी चाहिए। अगर आप 1 बजे बात कर रहे हो तो अगले 4 घंटे कौन से, 4-5 बजे से पहले पहले। अगर आप शाम के 5 बजे बात कर रहे हो तो 6-7 बजे करवा दो मीटिंग, ज्यादा गैप मत डालो। ठीक है, और कॉल पे लेके, ठीक है, सॉरी जूम पे लेके, अब आपका सीनियर जूम पे आ गया, पर्सन भी जूम पे आ गया, आप भी जूम पे आ गए, अब उसको 2cc वगैरह सब पता है, सारा कुछ पता चल गया कि भाई 3 तरीके होते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के, ये वो होता है। अब आपका सीनियर उसको क्या बोलेगा, स्लॉट बुक करने के लिए, एडवांस में। एडवांस में स्लॉट बुक होता है, कुछ एडवांस पेमेंट से, अगर आपको मिनिमम स्लॉट बुक करना है 5,000 से करना है या 7,000 से करना है, ठीक है, वो आपका सीनियर उसको बोल देगा कि इतने अमाउंट से आपको स्लॉट बुक करना है। अगर आप पूरा भी कंप्लीट नहीं कर सकते तो आप पहले अपना स्लॉट बुक कर दो, फिर आपको बाकी धीरे धीरे टाइम मिल जाएगा। ठीक है, स्लॉट बुक हो गया। ठीक है, फिर अब करना क्या है, आफ्टर जूम मीटिंग, जूम मीटिंग होगी, फिर अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है वो आपका रहने वाला है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, अभी तक जितने भी 4-5 दिन आपने उसके साथ रहे हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट रोल अभी रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, देखो, सबसे इंपॉर्टेंट रोल अभी रहने वाला है। आफ्टर जूम मीटिंग आपने क्या करनी है, स्लॉट की अर्जेंसी क्रिएट करनी है। स्लॉट कौन सा, एडवांस पेमेंट से जो स्लॉट बुक करते हैं। ठीक है, अगर मान लो उसको बोला कि भाई तू बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, जितने का भी, ठीक है, 2cc चल रहा है उस टाइम पे, जितने का भी उस टाइम पे प्राइस चल रहा होगा, 36,000 चल रहा होगा, 40 चल रहा होगा, जो भी प्राइस चल रहा होगा उस टाइम पे, उसको बोला कि भाई आपको एडवांस में 5,000 देंगे। तो अब आपका यहाँ पे आपका रोल रहेगा वो 5,000 की बुकिंग कराना। क्यों, क्योंकि सर का जो आपके सीनियर का रोल था वहां तक था, वो उन्होंने अर्जेंसी देनी थी, उन्होंने स्लॉट की बताना था कि ऐसे सब बुक होता है। अब आपका वहां पे ज्यादा रोल रहेगा, क्या रोल रहेगा, देखो, पहला पॉइंट, मेक हिम प्रैक्टिकल अबाउट 2cc एज ए फ्रेंड। अब आप उसका थोड़ी प्रैक्टिकली बात करो कि भाई देख 2cc हम कर रहे हैं ना, एक प्रैक्टिकल चीज है ये, हम इतना पैसा कॉलेज में भी लगा रहे हैं, स्कूल में भी लगा रहे हैं। ठीक है, आप उससे ये बात कर सकते हो, भाई देख तेरे पास फोन है, कितने का फोन है, ये बात पूछो। क्योंकि मैंने अपने पर्सन को पूछता था, जब मैंने अपने नोन सर्कल में काम किया ना, अपने फ्रेंड सर्कल में काम किया, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, वो आपका स्कूल वाला है या दोस्त है या भाई है, कोई भी है जो आपको बिजनेस में, जिसको आप बिजनेस में लेके आ रहे हो, तो उसके साथ आप एज ए फ्रेंड ही बात करो, एज ए सीनियर बनने की कोशिश मत करो, एज ए फ्रेंड ही डील करो उसके साथ। ठीक है, तो उससे आप कैसे बात कर सकते हो कि भाई देख तेरे पास फोन है, कौन सा फोन, सपोज ने बोला रियलमी का, अच्छा रियलमी का फोन लिया तूने, कितने का लिया, यार 20,000 रुपये का, यार 20,000 रुपये का फोन लिया ना, तो तेरे पास 20,000 रुपये थे, नहीं थे, तेरे पास 20,000 रुपये कहाँ से है, यार घर वालों से लिए, मतलब तूने फोन लिया क्यों, क्योंकि तेरे लिए फोन जरूरी चीज थी, तेरे लिए जरूरी चीज थी। तेरे घर पे बाइक है, हाँ, एक बाइक भी है, तो बाइक कहाँ से आई, ली कहीं से, पैसे कहाँ से आए, लिए कहीं से। मतलब भाई तुम और भी चीजें ले रहा है, फ्री की नहीं आई, तो स्कूल पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, फ्री में नहीं पढ़ा, पैसा लगाया, लगाया पैसा कि नहीं लगाया भाई, हर चीज में पैसा लगता है। तो भाई अगर तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अगर तुम 260 कर रहा है, तो ये भी एक प्रैक्टिकल चीज है जो कि हम नॉर्मली बाहर भी कहीं करेंगे, और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, ना कि हम यहाँ पे कोई
इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको यहाँ पे उसको क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। क्या करना है? प्रैक्टिकल अबाउट टू सी, आप उसको प्रैक्टिकल करना एज अ फ्रेंड, ये आप कर सकते हो। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट, आस्क फॉर एक्चुअल सोर्स ऑफ मनी। अब सपोज आपका फ्रेंड है, उसकी एज 20 साल है, 19 साल है, आप उसको पूछो, ठीक है, अगर उसकी एज ज्यादा भी है, 25-26 साल भी है, जितनी भी है, आप उसको पूछो कि अच्छा भाई कहाँ से, क्या सोर्स है फिर पैसों का। क्योंकि अगर, अब देखो जैसे मान लो ये वो पर्सन है, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, ये ये आप यस हो, ये आपका पर्सन है, इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट, ठीक है, और ये आपका सीनियर है, ठीक है, ये आपका कौन है, सीनियर। सीनियर के साथ इस बंदे का कैसा बॉन्ड है, प्रोफेशनल, मतलब सीनियर वाला बॉन्ड है। सीनियर थोड़ी ना उससे बात करेगा कि तेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से पैसे करेगा, नहीं, आपके साथ उसका दोस्ती वाला बॉन्ड है। कैसे, दोस्ती वाला बॉन्ड है। आप दोस्ती के तरीके से उसको पूछ सकते हो, दोस्ती की तरह पूछो, अच्छा भाई तेरे को सर ने तो बता दिया, चल, सर के साथ तो तू खुल के बात नहीं कर रहा होगा, मेरे साथ तो खुल के बात कर सकता है, बता भाई खुल के तू बता, ठीक है, अब तेरे पास बता क्या सोर्स है पैसे होगा, ठीक है, सर ने तेरे को ऑफर वगैरह तो दे दिया, सर ने तेरे को बता दिया कैसे स्टार्ट करना है, अब तुम मेरे को खुल के बता भाई की तरह, ठीक है, बहन की तरह, जैसे भी जो भी आपका जेंडर है, भाई बहन होगा, आप उससे पूछो भाई तू मेरे को भाई की तरह बता, तेरे पास क्या सोर्स है पैसों का, एक्चुअली में क्या सोर्स है तेरे पास क्या सेविंग्स है, अभी कितनी सेविंग्स है, ये पूछो, ये पॉइंट पूछो, लिख लो आप। पहला पॉइंट ये पूछो, अभी तेरे पास क्या सेविंग्स है, खुद की क्या सेविंग्स है, 4-5 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये, 12 हज़ार रुपये, कितना है, ठीक है, भाई तू पहले ना, जो भी तेरे पास सेविंग्स है ना, तो एटलीस्ट पहले अपना स्लॉट बुक कर ले। क्या बुक कर ले, एटलीस्ट अपना स्लॉट बुक कर ले, क्योंकि स्लॉट बुक के बिना बात कुछ नहीं बनेगी, मैं तेरी हेल्प तभी कर पाऊंगा जब तू स्लॉट बुक करेगा, ठीक है। तो आप पहले उसको स्लॉट बुक की तरफ पुश करो, ठीक है। और अगर सपोज वो पर्सन बोलता है भाई मुझे अभी रेंज ही करना है, ठीक है, तो भाई चल कोई बात, तू रेंज कर, तेरे पास अरेंजमेंट का क्या सोर्स है, ये थर्ड पॉइंट पे मैं आ गया। सपोज वो पर्सन बोलता है मुझे रेंज करने पड़ेंगे, अच्छा कहाँ से रेंज करेगा, क्या सोर्स है अरेंजमेंट के, मम्मा से करेगा, पापा से करेगा, फ्रेंड से करेगा, कहाँ से करेगा, ये आप उससे डिस्कस करो, मतलब एज ए दोस्ती की तरह डिस्कस करो, जैसे हम अपने घर में, और जब हमें घर में 20 हज़ार की जरूरत है, हम अपने भाई के साथ बैठे हैं, बैंक के साथ बैठे हैं, तो हम अपने आपस में भाई बहन हम क्या सोचते हैं, या मान लो मेरा मैं और मेरा भाई बैठे हैं, हमें 20 हज़ार रुपये चाहिए, तो हम कोई जुगाड़ लगाएंगे, तो हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे भाई कहाँ से करें, कहाँ से करें, तो ऐसे बात करनी है आपको, ऐसे भाई की तरह बन के, बहन की तरह बन के, मतलब क्लोज उसके साथ थोड़ा बॉन्ड बिल्ड करके बात करनी है, अच्छा भाई कहाँ से करेगा, ताकि उसको भी इतना वो ना हो कि भाई पता नहीं इतनी टेंशन है कैसे हो पाएगा, तो उसका साथ दो। और यार आपने साथ सिर्फ 2cc के लिए नहीं देना, 2cc के बाद भी साथ देना, सिर्फ 2cc कराने के साथ थोड़ी दे रहे हो आप उसके साथ लाइफ टाइम चलने के लिए साथ दे रहे हो, आपने उसके साथ मैनेजर तक चलना है, जब तक वो मैनेजर नहीं बनता, ठीक है, तो एक साथ बड़ा जरूरी है पर्सन को, ठीक है। तो आप उसको बोलो भाई तेरे पास क्या सोर्स है, ठीक है, वो बोलेगा मैं यहाँ से करूंगा, सपोज मैं बोला मैं दोस्त से करूंगा, अच्छा भाई कोई चक्कर नहीं, तू दोस्त से करना, दोस्त से कर, भाई घर वालों से करना, घर वालों से कर, बट तू ये किसी से पैसे अरेंज करेगा ना, अब तू किसी को ये बोलेगा कि प्रोडक्ट्स लेने हैं, ठीक है, ये मत बोलिए भाई कि इससे प्रोडक्ट्स लेने हैं, क्योंकि देख सिंपल सी बात है, तो किसी को भी ये बोलेगा कि मेरे को प्रोडक्ट खरीदने हैं, तुझे उनको पूरी फॉरएवर समझानी पड़ेगी, पहले फॉरएवर ये होती है, ये कंपनी है, ये ऐसे है, ये वैसे, तो पूरा लंबा चौड़ा सुनाना पड़ेगा। तुझे पूरा समझ तो आया नहीं है, ठीक है, अभी तक भी तुझे पूरा समझ नहीं आया होगा भाई, तू फिर भी किसी को नहीं समझा पाएगा, ठीक है। तो अगर तूने बात छेड़ी वहां पे मुझे प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो तेरे को पूरा समझाना पड़ेगा। तो तू, वही बात है कि क्या कहते हैं अपना, कि मतलब गलत ट्रैक पकड़ लिया, ठीक है, पूरा मेहनत की, 5 दिन 6 दिन पूरी मेहनत की, बाद में डिसीजन किसी और के हाथ में दे दिया, तो भाई तू सिंपल सी बात है, अगर तू इससे बात करेगा भी ना, तो ये बोलना भाई मुझे कुछ अर्जेंसी है, कुछ इमरजेंसी, मुझे कोई पैसे चाहिए सेल्फ करने के लिए, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अरेंजमेंट तो मैंने भी किया था, बट अगर मैं किसी को ये समझाने बैठता मैंने कंपनी ज्वाइन करनी है, फॉरएवर ज्वाइन करनी है, तो अगले बंदा तेरे को यही पहला क्वेश्चन पूछेगा है क्या, क्या काम है, कैसे काम है, तो तेरे को पूरा काम समझाना आएगा नहीं, तो वहां पे तेरा बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो तू बिजनेस समझा ना, बट जब तुझे बिजनेस बताना होगा, क्योंकि टू सीसी करने में तुझे बिजनेस तो बताना ही है, तो पहले खुद तो स्टार्ट कर ले, ये चीज, वी विल डू इट टुगेदर। फिर उसको यहाँ पे थोड़ा सा आपको पर्सनल एश्योरेंस देनी है, थोड़ा सा उसको सहारा देना है, जिसको हम बोलते हैं ना अपनी भाषा में थापी, थापी देनी है भाई, मैं हूं तेरे साथ, टेंशन नहीं ले, दोनों के देंगे साथ, टेंशन है। एक होते हैं थापी बंदे को, एक होता है ना बंदे को सहारा, वो देना है कि भाई हम दोनों मिलके मनी अरेंजमेंट करेंगे, दोनों मिलके अरेंज करेंगे, अकेले टेंशन मत लेना, और कोई भी अगर पैसे की प्रॉब्लम आएगी या कुछ भी, पैसे नहीं भी ओवर होंगे, मेरे को पूछना जरूर, मेरे को मैसेज जरूर करना, मेरे को कॉल जरूर करना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। पर्सनल इंश्योरेंस देनी है, क्या देनी है,
पर्सनल इंश्योरेंस। पर्सनल इंश्योरेंस क्या होती है कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, मिलके करेंगे, अकेले नहीं करना। एनी मनी अरेंजमेंट प्रॉब्लम कम्स डू शेयर विद मी। अगर तेरे को कोई भी पैसों की प्रॉब्लम आएगी, तेरे को कोई भी मनी अरेंजमेंट की प्रॉब्लम आएगी, बिजनेस के लिए तेरे को कोई भी पैसा नहीं अरेंज हो रहा होगा, तो मेरे को बताना, शेयर जरूर करना। बाकी ऐसा कोई नहीं कि भाई वो तू सोचे जा रहा है, अकेले बैठ के सोचे जा रहा है, यहाँ नहीं, पैसे नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, तो ये नहीं कि भाई तू मेरा फोन उठाना बंद कर दे। ये चीज़ आप पहले बोलो उसको, यहाँ से बोलो, ये ना हो कि तू पहले फोन उठाना बंद कर दे। ठीक है कि ये हो गया, घर वाले नहीं मान रहे, मेरे दोस्त को मेरे को पैसा नहीं दे रहा, ताकि मैं सब डिस्कस करना, फिर मैं तेरे को और तरीके बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। पर करेंगे हम काम स्टार्ट मिलकर, टेंशन नहीं ले। ठीक है, ये चीज बता दी। अब लास्ट में उसको यहाँ बोलना भाई, स्लॉट बुक कर लेना। अगर तेरे पास पूरा, तू 30,000 मत सोच कि तेरे को पूरा 30,000 करना है, तेरे को पूरा 30,000 करना है, तेरे को पूरा 40,000 करना है, जितने का भी टू सी होता है। ठीक है, तेरे को पूरा इतना करना है नहीं। तू पहले अपना स्लॉट बुक करा। ठीक है, क्या करा? तो अपना पूरा स्लॉट बुक करा पहले। तो अपना पहले एडवांस में जो अपना सर ने तेरे को 5,000 बताया, तो पहले अपना वो बुक कर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखो जितने ज्यादा आप स्लॉट बुक करते हो, अगर आपके पर्सन ने स्लॉट बुक किया, तो पर्सन आपका कंफर्म हो जाता है। क्योंकि जब पर्सन का आपका स्लॉट बुक नहीं होता, वो पर्सन तब तक कंफर्म नहीं होता। ठीक है, तो पहले उसकी स्लॉट बुकिंग कराओ, क्योंकि स्लॉट बुकिंग इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो आप एक पर्सन की स्लॉट बुकिंग पे ज्यादा फोकस किया करो। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर आपने एक पर्सन की स्लॉट बुकिंग करवा ली, लिख लो उसको कहीं पे। अगर आपने एक पर्सन की स्लॉट बुकिंग करा ली, समझो अपनी मेहनत, आपने आपकी मेहनत रंग लाई, आपने अपनी जो मेहनत है वो प्रॉपर वर्थ इट है, वो मेहनत का कोई फल है। ऐसा कोई फायदा नहीं है, आपने खाली मेहनत ही की है। ठीक है, तो स्लॉट बुक करा, अरेंज अकॉर्डिंग टू डेडलाइन, और उसको आपने डेडलाइन भी देके रखनी है कि भाई तेरे को सर ने आज शाम तक का टाइम दिया है। जैसे सपोज आपको, आपका सपोज आपका जूम सेशन आपने सर से कराया, आपने सीनियर से 3 बजे, तो आपने इसको क्या बोला, सर ने तेरे को शाम के 7 बजे तक का, शाम के 8 बजे तक का टाइम दिया है, तो इससे पहले पहले अपना स्लॉट बुकिंग करा, 4,000 से 5,000 से जो भी तेरा टोकन मनी है एडवांस में दे। अब सपोज आपके सीनियर ने उसको कल 12 बजे तक का टाइम दिया दोपहर के, कल तेरे को 12 बजे तक का टाइम मिला है, तो भाई इससे पहले पहले ना स्लॉट बुक करा लेना। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम है कि मेरे को बता देना। समझ आ गया? ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जूम मीटिंग होगी, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जूम मीटिंग होगी सीनियर से, 2cc वाला लाइव सेशन लगा लिया उसने, जूम मीटिंग होगी सीनियर से, सब कुछ बता दिया। सर ने भी उसको समझा दिया आपके सीनियर ने कि भाई ऐसे ऐसे बिजनेस स्टार्ट होता है, इतने की स्लॉट बुकिंग करा लो। तो बात करनी एज ए फ्रेंड, सोर्स ऑफ मनी उसका जानना है, वो कहाँ से पैसा अरेंज करेगा, उसके पास सेविंग्स है कि नहीं है। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो, सेविंग्स, भाई कितनी सेविंग्स है तेरे पास? ठीक है, अगर उसके पास सेविंग्स है, तो उसी से उसका स्लॉट बुक कराओ। अगर सपोज वो पर्सन बोलता 3,000 है, 5,000 है, 6,000 है, तो स्लॉट बुकिंग कराओ। ठीक है, तो उसको बोला कि तुझे अरेंज करना है, तो ये मत अरेंज करके करना कि भाई मुझे, और एक चीज हमेशा बोलो उस पर्सन को कि भाई तुझे पूरा 2cc की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी, पहले अपना तो एडवांस में, तो तुझे एडवांस अमाउंट बताया पहले वो बुक करा। ठीक है, और जो तेरा अमाउंट है ये सेफ है, ये भी बोल दो उसको, भाई तेरा अमाउंट सेफ है, तो टेंशन नहीं करके तूने, अगर थोड़ा एडवांस में अमाउंट दे दिए, बाकी पैसे तेरे को भी टाइम लग रहा है देने में, तो तेरे को उसके लिए टाइम मिलेगा, बट पहले तो अपना एडवांस पेमेंट कर, बाकी तेरे को हो जाएगा। ठीक है, वी विल डू टुगेदर, हम मिलके अरेंजमेंट करेंगे। पर्सनल इंश्योरेंस दो, भाई मैं तेरे साथ हूँ, अकेले नहीं करना, तो टेंशन नहीं कर। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है बिजनेस स्टार्ट करने में या पैसे अरेंज करने में, मेरे को शेयर कर, ये पॉइंट था। और स्लॉट बुकिंग इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसके माइंड में ये डाल के रखो कि भाई स्लॉट बुकिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वो स्लॉट बुकिंग नहीं कर रहे हो ना, फिर आप खाली मेहनत करते हो। समझ रहे हो? तो स्लॉट बुकिंग मतलब आपका पर्सन क्लोज हो रहा है, और डेडलाइन उसको माइंड में दो, जो आपके सेविंग उसको दी हुई है। ठीक है, वो भी आप उसको डेडलाइन के बाद में डालो। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया। अब आपने अपने सीनियर को भी टेक्स्ट कर देना है। आपका ये क्लास भी खत्म हो गई, अभी आपने क्लोजिंग सीख ली होगी। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे, अब जैसे ही उसका स्लॉट बुक हो गया ना, ठीक है, अब सपोज इसका, अभी इसके बाद का मैंने बताया नहीं आपको, अब सपोज इसका स्लॉट बुक हो गया, मान लो उसने, आपने स्लॉट बुक के लिए 5,000 बोला था, 5,000 उसको उसने दे दिया। ठीक है, अब सपोज उसका टू से सीधा 36,000 था, 36 में से 5,000 उसका इसी में से माइनस होगा, ये भी उसको बताना, भाई 5,000 तेरा इसी में से माइनस होगा, तेरे को कितना बचा? 31,000। इस 31,000 के लिए तेरे को टाइम मिलेगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, उसको साथ साथ 2 3 4 वीडियो भेजते गए, थोड़ी थोड़ी रोज। ठीक है, 1 2 वीडियो 2cc की और वीडियो भेजते गए। ठीक है, और कोई टेस्ट मनी भेजते गए। साथ साथ आप उनकी, अभी 31,000 रेंज करने के लिए वो टाइम लेगा, क्या पता हफ्ता ले ले, 4 दिन ले ले, 5 दिन ले ले, 6 दिन ले ले, या 10 दिन ले ले, तो साथ साथ में कुछ शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस भेजते रहनी है। ठीक है, और उसके साथ कनेक्टिविटी रखनी है, ये नहीं कि स्लॉट बुक करा के आप उसको छोड़ दिया। कनेक्टिविटी रखनी है, उससे बात करते रहनी है, उसको क्लैरिटी करते रहनी है, और फिर आपने धीरे धीरे उसका
मनी अरेंजमेंट में हेल्प करनी है, समझ गए? ठीक है, और ये चीज बता देनी भाई, तेरा ये जो स्लॉट बुक हुआ इसी के अंदर आपका अमाउंट गया, क्लियर है? ठीक है, ये चीज आपने बतानी है। स्लॉट बुक हो गया, बस उसके बाद उसका 2 CC हो जाना है, बिजनेस स्टार्ट हो जाना है। ठीक है, अब आप अपने सीनियर को टेक्स्ट करो, आई लर्न अबाउट क्लोजिंग, ये चीज टेक्स्ट कर दो अपने सीनियर को, आई लर्न अबाउट क्लोजिंग। ठीक है, ताकि आपके सीनियर को इन्फॉर्म हो जाए कि आप क्लोजिंग सीख चुके हो, अब आप रेडी हो क्लोजिंग करने के लिए, अब आप सीख चुके हो क्लोजिंग को, और आप क्लोजिंग कर लोगे। तो अपने सीनियर को फटाफट टेक्स्ट कर दो जल्दी से जाके, एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत मजा आया होगा आपको। ठीक है, और काफी अच्छे से आपको क्लैरिटी मिलेगी। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ वर्कशॉप आपको पूरी। डे 1 का फॉलोअप सीखा, डे 2 का फॉलोअप सीखा, डे 3 का फॉलोअप सीखा, मार्केटिंग प्लान में क्या बात करनी है वो सीख लिया आज आपने। ठीक है, ये तो आपसे पहले सीख लिया था। ठीक है, फिर आज आपने ये मार्केटिंग प्लान सीख लिया, इसमें एक डाउट सेशन आता है वो भी सीख लिया। ठीक है, फिर आपने 2 CC कराना भी सीख लिया, सारा काम तो सीख लिया। बस अब यही जो प्रोसेस है ना, इसी को रिपीट करना बार बार। जितने ज्यादा मैक्सिमम पर्सन्स के ऊपर, जितने ज्यादा मैक्सिमम पर्सन्स के ऊपर आप इस पूरे प्रोसेस को अप्लाई करोगे, अगर आप महीने में 100 बंदों पे उसको अप्लाई करोगे, 100 में से आपके 10 बंदे 2 CC कर जाएंगे। सीधी सी बात है, 50 बंदों पे अप्लाई करोगे, 50 में से 4-5 बंदे 2 CC कर जाएंगे। ठीक है, यही आप महीने में 200 बंदों पे अप्लाई कर दो। ठीक है, तो आप एक ही महीने में कम से कम 25-30 CC कर सकते हो। ठीक है, 20-30 CC आप 20-30% का काम स्टार्ट आप एक ही महीने में करा सकते हो। तो मैक्सिमम पर्सन पे अप्लाई करोगे, इसको हम बोलते हैं पूरा फंडल। क्या बोलते हैं? फनल। ये पूरा फनल है, डे 1, डे 2, डे 3, मार्केटिंग में 2 CC, ये फनल है। यही काम करना है बस फॉरएवर में, और कुछ भी नहीं है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल है बस। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच।